हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी हब। मैं हूं आपकी प्रिया मैम। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक डायग्राम लर्न करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टेस्टिस ऑफ मेल। तो देखते हैं कि ये टेस्टिस का डायग्राम जो है उसको लेबलिंग कैसे करते हैं। क्लियर हो गया? जनरली ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इसकी लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए और डायग्राम प्रैक्टिस तो घर में करना ही करना है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। So this is the structure of human testes as you can see here। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन टेस्टिस होता है इसके बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो ह्यूमन टेस्टिस है ये एक कवरिंग से घिरा हुआ होता है, जो कि एक फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। तो कवरिंग होती है, दैट इज़ दिस कवरिंग। ये जो आप कवरिंग देख रहे हो, इस कवरिंग को हम लोग स्टूडेंट्स कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो कवरिंग है स्टूडेंट्स, ये दिस इज टेस्टिस। ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर की तरफ एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो आप ये देख सकते हो स्टूडेंट, जिसको मैंने शेड किया है। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ट्यूनिका वेजिनैलिस। इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस के बीच में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं वेजिनल सैक। नाउ टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको लोब्यूल्स दिख रहे हैं, ये सारे लोब्यूल्स है। तो इसके अंदर लगभग 200 से 250 तक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसको हम लोग कहेंगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, दीज आर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अभी तक आपने क्या नेमिंग देखी है? जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये आउटर लेयर होता है। ट्यूनिका वेजिनैलिस के बीच में एक सैक प्रेजेंट होता है, एक ल्यूमन पाया जाता है जिसे हम वेजिनल सैक कहते हैं स्टूडेंट्स। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्यूल्स को हम लोग कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है सेप्टम। ये सेप्टम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की इन ग्रोथ से बनता है। मीन्स ये आगे चल के ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ इन लोब्यूल्स में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एंड होते हैं वो आगे चल के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस। क्लियर हो गया? मीन्स ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। और ये रेटे टेस्टिस में आने वाले ट्यूब्यूल सब किससे निकलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रेटे टेस्टिस में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? कलेक्ट हो जाते हैं। आफ्टर रेटे टेस्टिस से भी बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं बाहर की तरफ, और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को जो कि रेटे टेस्टिस से निकलता है इसे हम कहते हैं वास एफरेंशिया। इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स वास एफरेंशिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये वास एफरेंशिया आगे चल के किस में एंटर करता है स्टूडेंट्स? ये वास एफरेंशिया आगे चल के इस लॉन्ग डक्ट में एंटर करता है और इस लॉन्ग डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एपिडिडाइमिस।
इस लॉन्ग डक्ट को हम क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज द हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, हम कह सकते हैं इसको हेड ऑफ एपिडिडाइमिस। और हेड ऑफ एपिडिडाइमिस को हम लोग क्या कहते हैं? कैपुट, कैपुट एपिडिडाइमिस, कैपुट एपिडिडाइमिस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ जो एपिडिडाइमिस का मिडिल वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट्स, मिडिल वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और इसका जो एंड पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसके एंड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ना अब ये वास एफ्रेंशिया जो है एपिडिडाइमिस से होते हुए इसके बीच वाले पोर्शन से होते हुए नीचे की तरफ आएगा स्टूडेंट्स, और ये इससे बाहर की तरफ निकल जाएगा। बाहर निकलने वाला जो पार्ट होता है इसको अब हम कहते हैं स्टूडेंट्स वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब ये वास डेफरेंस ऊपर की तरफ जाएगा और किससे कनेक्ट हो जाएगा? यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो ह्यूमन टेस्टिस होता है एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स। इसके चारों तरफ, टेस्टिस के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर एक आउटर कवरिंग भी होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। ट्यूनिका वेजिनैलिस के बीच में एक ल्यूमन यानी एक गुहा पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं वेजिनल सैक। जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वो अंदर की तरफ सेप्टा में डिवाइड होके, छोटे छोटे सेप्टा में डिवाइड होके ये क्या फॉर्म करते हैं? बहुत सारे लोब्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो ये जो सेप्टा में डिवाइड हो रहे हैं इसे हम कहेंगे सेप्टम। इन सेप्टम से बहुत सारे लोब्यूल्स बनते हैं। इन लोब्यूल्स को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डक्ट यानी नलिका प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्टूडेंट्स स्पर्म बनता है यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलने वाले ट्यूब्स एक जगह एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आगे चल के अलग अलग डक्ट में डिवाइड हो जा रहा है जिसे हम कहते हैं वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया एंटर करता है एपिडिडाइमिस के पार्ट में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कॉपट एपिडिडाइमिस, बीच वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और लास्ट वाले पोर्शन को कहते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमिस। यहाँ से एपिडिडाइमिस से वास एफ्रेंशिया होते हुए बाहर की तरफ निकलता है। इस निकले हुए पार्ट को अब हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस आगे चल के किससे कनेक्ट हो जाता है? यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आई होप स्टूडेंट्स आपको लर्न हो गया होगा और अब लेबलिंग करना भी आपके लिए आसान होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।